गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम करेज द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है ओशो ने। राजीव पटना के एक अमीर परिवार का बेटा है। बचपन से ही उसके पास वो सब कुछ था जो किसी भी इंसान की ख्वाहिश होती है। एक शानदार बंगला, महंगी गाड़ियां, बेहतर शिक्षा और समाज में ऊंचा रुतबा। बाहर से देखकर कोई भी कहेगा कि उसकी जिंदगी एक परफेक्ट स्टोरी है, लेकिन उस चमक दमक के पीछे राजीव के दिल में एक गहरा खालीपन था। दिन भर लोगों से घिरा रहने के बाद भी वह अंदर से खुद को बेहद अकेला महसूस करता था। चेहरे पर महंगी मुस्कान और ब्रांडेड कपड़ों के पीछे एक उदास, टूटा हुआ इंसान छुपा था। राजीव के माता पिता उच्च समाज के प्रभावशाली लोग थे, जिनकी उम्मीदों का बोझ उसके कंधों पर बचपन से था। वो चाहते थे कि राजीव फैमिली बिजनेस संभाले, एक खास स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करे और वही जिंदगी जिए जो पीढ़ियों से उनके खानदान में चलती आई है। परिवार का प्रेस्टीज बरकरार रखने के लिए राजीव पर हर पल एक दबाव बना रहता था। इन ऊंची उम्मीदों ने उसके मन में फियर और स्ट्रेस भर दिया था। वो रातों को देर तक छत ताकता रहता, सोचता कि आखिर वो अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा है, अपने लिए या दूसरों की इच्छाओं के लिए। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि कमजोर महसूस करना या रोना लोअर क्लास के लोग करते हैं। एक हाई स्टेटस परिवार के बेटे को हमेशा मजबूत दिखना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि राजीव अपनी भावनाएं किसी से बांट नहीं पाया। उसके कई जानने वाले और पार्टी में मिलने वाले दोस्त थे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिसके सामने वो अपना दिल खोल सके। अंदर ही अंदर वो घुटता रहा। अकेलेपन का ये हाल था कि भीड़ में होते हुए भी उसे लगता कि कोई उसे सच में समझ नहीं पाता। प्यार के मोर्चे पर भी राजीव की किस्मत अच्छी नहीं रही। कॉलेज के दिनों में उसे सच्चा प्यार हुआ था, एक आम मध्यवर्गीय परिवार की लड़की से। वो लड़की उसे सचमुच चाहती थी, लेकिन राजीव अपने परिवार और समाज के दबाव में उसे खुलकर अपना नहीं सका। परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता, इस डर ने राजीव को आगे बढ़ने से रोक दिया। अंततः दिल पर पत्थर रखकर उसने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। लड़की का दिल टूट गया और राजीव अंदर ही अंदर खुद को कोसता रह गया। कुछ वर्षों बाद एक अरेंज्ड सेटअप में उसकी सगाई किसी और से करा दी गई, लेकिन पुरानी प्रेम की असफलता की टीस उसके दिल में अभी भी थी। उसे लगता था जैसे वो भावनात्मक रूप से अटका हुआ है, आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। इस तरह बाहर से अमीरी और रुतबे वाली राजीव की जिंदगी अंदर से बिखरी हुई थी। दिन के उजाले में वो खुद को बिजी रखता, लेकिन रात की तन्हाई में सारे दर्द उभर आते। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई किरण नहीं बची। वो अंदर से इतना टूट चुका था कि जीने की चाह भी फीकी पड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खालीपन और दर्द से कैसे बाहर निकला जाए। एक उदास शाम भारी मन से राजीव शहर के एक पुराने बुक स्टोर में यूं ही टहल रहा था। किताबों की अलमारियों के बीच चलते चलते उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जिसका शीर्षक था करेज द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। पीले आवरण पर बड़े अक्षरों में करेज लिखा था और नीचे ओशो का नाम। न जाने क्यों उस किताब ने उसे अपनी ओर खींच लिया। शायद शब्द लिविंग डेंजरसली ने उसके दिल में हलचल पैदा की, क्योंकि वो खुद एक बेजान, डर डर कर जी गई जिंदगी महसूस कर रहा था। राजीव ने हल्के कांपते हाथों से किताब उठाई। आवरण पलटकर उसने पीछे लिखा सारांश पढ़ा। उसमें लिखा था कि साहस का अर्थ डर की गैरहाजिरी नहीं है, बल्कि डर होते हुए भी उसका सामना करने का हौसला रखना है। ये वाक्य पढ़कर राजीव कुछ क्षण स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके मन की बात एक सरल सच में बांध कर कह दी हो। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा यह सोचता रहा कि साहसी बनने के लिए दिल से डर को निकालना पड़ेगा, जो उससे नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहां ओशो कह रहे थे कि साहस का मतलब डर के साथ ही आगे बढ़ना है। उसने गहरी सांस ली और पन्ने पलटकर अंदर की कुछ पंक्तियां पढ़ने लगा। किताब की शुरुआत में ही एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया। दे से थिंक ट्वाइस बिफोर यू जंप, आई से जंप फर्स्ट एंड देन थिंक एज मच एज यू वांट। यानी लोग कहते हैं छलांग लगाने से पहले 2 बार सोचो, जबकि ओशो कहते हैं कि पहले छलांग लगा लो, फिर चाहे जितना सोचते रहो।
राजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि कोई गुरु ऐसा उलटा मंत्र भी दे सकता है, मगर उस वाक्य में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने सोचा कि अब तक वो हर काम करने से पहले 1000 बार सोचता रहा। इसी ओवर थिंकिंग ने उसे साहसिक कदम उठाने ही नहीं दिए। परिणाम ये हुआ कि उसने जिंदगी में कोई रिस्क ही नहीं लिया, बस सुरक्षित दायरे में रहकर दूसरों के इशारों पर चलता रहा। ये ख्याल आते ही उसके अंदर कुछ नरम सा टूटने लगा, अहंकार की एक दीवार जैसे दरकने लगी हो। उसी रात राजीव ने वो किताब खरीद ली और अपने कमरे में बंद होकर पढ़ने बैठ गया। कमरे की हल्की रोशनी में बाहर दूर कहीं ट्रैफिक का शोर था, लेकिन राजीव डूब चुका था ओशो के शब्दों में। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि किताब जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है। हर पंक्ति में उसे अपने सवालों के जवाब, अपने डर का हल मिलता दिखाई दे रहा था। किताब में ओशो बताते हैं कि जिंदगी को समझने की कोशिश मत करो, उसे जियो। राजीव ये पंक्ति पढ़ता है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ, लिव इट। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लव, मूव इन टू लव, देन यू विल नो, एंड ऑल दैट नोइंग विल कम आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसिंग। वो हिंदी में बुदबुदाता है, जिंदगी को समझो मत, उसे महसूस करो। प्रेम को समझो मत, प्यार में उतर जाओ। इस वाक्य ने मानो उसकी आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि आज तक वो हर चीज को समझने, एनालाइज करने में लगा रहा, अपने रिश्तों को, अपनी परेशानियों को, लेकिन उन्हें जीने, महसूस करने से भागता रहा। प्यार को भी एक समस्या की तरह दिमाग से समझने की कोशिश की, दिल से महसूस करने की बजाय। नतीजा ये हुआ कि न जिंदगी समझ आई, न प्रेम मिला। अब उसे दिशा मिलने लगी, अनुभव से सीखने की, बहाने छोड़कर जीवन में उतर जाने की। राजीव आगे पढ़ता है और एक जगह ओशो लिखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय से है। एंड द मोमेंट यू आर अनअफ्रेड ऑफ द क्राउड, यू आर नो लॉन्गर अ शीप, यू बिकम अ लायन। अ ग्रेट रोर अराइजेस इन योर हार्ट, द रोर ऑफ फ्रीडम। ये वाक्य पढ़कर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने किताब बंद की और आंखें मूंद कर सोचा, सच में उसके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या था? दूसरों का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। इसी डर ने उसे भीड़ का हिस्सा बनाकर भेड़ जैसा बना दिया था। वह हमेशा भीड़ में खोकर सुरक्षित महसूस करना चाहता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका आत्मसम्मान मरता जा रहा था। ओशो की इस बात ने मानो उसमें शेर की हुंकार जगा दी। उसने मन ही मन दोहराया, मुझे भीड़ की परवाह नहीं करनी, मैं भेड़ नहीं शेर हूं। उसके हृदय में आजादी की एक गर्जना सी उठी, जैसे बरसों से दबा हुआ शेर जाग रहा हो। राजीव की आंखें चमक उठी। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो सिर्फ समाज के दबाव में आकर अपने सपनों का गला नहीं घोंटेगा। उसके भीतर एक साहस ने अंगड़ाई ली, खुद को स्वीकार करने का साहस, अपनी राह चलने का साहस। कुछ पन्ने पलटने पर उसे एक और गहरा संदेश मिला, दोज हु आर करेजस गो हेडलॉन्ग, wherever you can find an opportunity to risk, never miss it. Risk is the only guarantee for being truly alive. राजीव इन पंक्तियों को कई बार पढ़ता है। जो साहसी होते हैं वे सीधा खतरे की ओर जाते हैं। जहां भी जोखिम उठाने का मौका मिले उसे कभी चूकना मत, क्योंकि जोखिम ही सच में जिंदा होने की गारंटी है। ये शब्द उसके दिल में उतरते चले गए। उसे अपने बचपन से लेकर अब तक के कई मौके याद आने लगे जब उसने जोखिम उठाने से खुद को रोक लिया था, सिर्फ इसीलिए कि कहीं असफल ना हो जाए या परिवार नाराज ना हो जाए। अच्छे कॉलेज का विषय चुनने से लेकर करियर और शादी तक हर मोड़ पर उसने सुरक्षित रास्ता ही चुना। परिणाम ये हुआ कि बाहर से सब ठीक दिखते हुए भी अंदर से वो जिंदा लाश बन गया था, बिना जुनून के जी रहा था। उसे एहसास हुआ कि सच में जिंदा वही है जो खतरों का सामना करता है, बिना किसी रोमांच या अनजान रास्तों पर चले। उसकी जिंदगी बस एक दोहराव बनकर रह गई थी। इस एहसास के साथ ही राजीव ने निर्णय लिया कि अब वो छोटे छोटे रिस्क्स लेना शुरू करेगा, चाहे वो किसी नए हुनर को आजमाना हो, परिवार के खिलाफ जाकर कोई फैसला लेना हो या अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करना हो। उस रात किताब पढ़ते पढ़ते उसने स्वयं से वादा किया कि अब हर नए मौके को वो एक एडवेंचर की तरह लेगा, न कि डर कर पीछे हट जाएगा। पढ़ते पढ़ते एक और पन्ने पर उसकी नजर थमी। ओशो लिखते हैं, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, टू लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम इज टू टेक अ रॉन्ग स्टेप, इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड, लव्ड, एक्सपीरियंस्ड।
राजीव के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अभी तक वो जिंदगी को एक समस्या की तरह देख रहा था जिसे सुलझाना है, एक प्रॉब्लम जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन जिंदगी कोई समस्या नहीं, एक रहस्य है जिसे सिर्फ जिया और प्रेम किया जाना है, अनुभव किया जाना है। इस लाइन ने उसे राहत दी कि उसे हर सवाल का जवाब खोजने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों को बस अनुभव करना है, वक्त के साथ अपना स्वभाव खोलने देना है। रहस्य को प्यार करो, अनुभव करो, वो मन ही मन दोहराता है। उसके होंठों पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान आई। समस्या ढूंढते ढूंढते वह जीना ही भूल गया था, अब जीने पर ध्यान देगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, राजीव को किताब में जैसे अपने हर दर्द की दवा मिल रही थी। एक और जगह उसने पढ़ा, कमिट एज मैनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल, रिमेंबरिंग ओनली वन थिंग, डोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड यू विल बी ग्रोइंग। मतलब जितनी गलतियां कर सको करो, बस एक बात याद रखना, एक ही गलती दोहराना मत और तुम लगातार करोगे। ये वाक्य पढ़कर राजीव की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पुराने फैसलों पर बहुत पछतावा था, खासकर उस लड़की को खो देने का जिसे वो प्यार करता था। वो हमेशा खुद को कोसता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई और इस अपराध बोध ने उसे आगे किसी से दिल खोलने नहीं दिया। लेकिन ओशो कह रहे थे कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, उनसे घबराना नहीं बल्कि उनसे सीखना है। उन्होंने उसे मानो इजाजत दे दी कि परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़कर इंसान बनने दो खुद को। गलती हो गई तो दोबारा मत दोहराओ, बस। इस ख्याल से राजीव के दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया। उसने किताब बंद करके आंखें मूंद दी और खुद को माफ किया। धीमी आवाज में फुसफुसाया, मुझसे गलती हुई थी लेकिन मैं उससे सीखा हूं, अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। उसके भीतर आत्मस्वीकृति का जन्म हो रहा था, जो विकास के रास्ते में सबसे जरूरी कदम है। किताब में आगे लिखा था, यह पैसे, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, ये वह है जो आप अंतर्निहित रूप से करना चाहते हैं। डू इट irrespective of the results and your boredom will disappear. These are the foundation stones of boredom. The whole of humanity is bored. राजीव को लगा जैसे ये पंक्तियां उसी के लिए लिखी गई हैं। यही तो दुविधा थी उसकी। उसके पास धन, दौलत, पावर, प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन उसका मन ऊब और उदासी से भरा था। ओशो स्पष्ट कह रहे थे कि सवाल पैसे या रुतबे का नहीं, सवाल ये है कि आप सच में अपने दिल से क्या करना चाहते हैं। वही करो, परिणाम की परवाह किए बिना, और तुम्हारी बोरियत गायब हो जाएगी। राजीव के दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी। क्या वो सचमुच अपने दिल की सुन रहा था? नहीं, वो तो हमेशा दूसरों के आइडिया पर चला, जैसे करने चाहिए वैसे काम किए, सही रास्ते पर चला, और इसी ने उसकी रूह को बोर कर दिया, बेजान कर दिया। उसे याद आया कि बचपन में उसे म्यूजिक का कितना शौक था। वो गिटार बजाना चाहता था, लेकिन पिता को यह शौक टाइम की बर्बादी लगता था, तो राजीव ने गिटार को हाथ तक नहीं लगाया। उसे यह भी याद आया कि कॉलेज में वह ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन सीरियस करियर के दबाव में वो सपना दफन हो गया। अब ओशो के शब्दों ने जैसे उन दबे सपनों को हवा दी। राजीव ने मन ही मन फैसला किया कि वो फिर से अपने पैशन को जगह देगा। पैसा और रुतबा बेशक जरूरी होंगे जीवन में, लेकिन वो इनके पीछे भागते हुए अपने असली शौक और खुशियों की कुर्बानी नहीं देगा। हो सकता है इसके लिए उसे अपना करियर बदलना पड़े, लोगों की नज़र में पागल दिखना पड़े, लेकिन अब वो तैयार था। इसी कड़ी में ओशो ने एक गहरी बात कही, द वर्ड करेज इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन रूट कोर विच मीन्स हार्ट. द वे ऑफ द हार्ट इज द वे ऑफ करेज. इट इज टू लिव इन इनसिक्योरिटी. इट इज टू लिव इन लव एंड ट्रस्ट. इट इज टू मूव इन द अननोन. राजीव ने इन पंक्तियों को धीरे धीरे दोहराया, मानो हर शब्द को आत्मसात कर रहा हो. साहसी व्यक्ति दिल से जीता है, कायर सिर से. दिल का रास्ता असुरक्षा में जीना है, प्रेम और भरोसे में जीना है, अज्ञात की ओर कदम बढ़ाना है. इस विचार ने राजीव के भीतर एक नई रोशनी भर दी. उसे एहसास हुआ कि अब तक वह दिमाग से फैसले लेता आया, हर चीज को तर्क और लॉजिक से सुरक्षित रखना चाहा ताकि कोई खतरा न रहे. लेकिन इस चक्कर में दिल की आवाज सुनी ही नहीं. दिल तो हमेशा अनजान राहों पर चलने को कह रहा था, पर दिमाग ने डराकर रोक दिया. अब समझ आया कि साहस का सीधा संबंध दिल से है.
जो दिल की सुनता है वही सच्चे अर्थ में जीता है। दिल बहादुर है, वो भरोसा करना जानता है, वह वर्तमान में कूद पड़ता है बिना बीते या आने वाले कल की चिंता के। दूसरी ओर दिमाग हमेशा गणना करता रहता है, हर दरवाजा बंद करके सुरक्षित घोंसले में छिप जाना चाहता है। राजीव को पहली बार एहसास हुआ कि असली जिंदगी दिल से जीने में है, न कि दिमाग के बनाए पिंजरे में कैद रहने में। इन शब्दों ने राजीव के भीतर भरोसा जगाया, खुद पर, जिंदगी पर भरोसा। उसने सोचा, क्यों न अब थोड़ा सरेंडर किया जाए, यानी जीवन को जरा विश्वासी नजर से देखा जाए, हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ी जाए। उसे याद आया, ओशो लिखते हैं कि जीवन के परिवर्तन और अनिश्चितता को कसकर पकड़ने के बजाय उसे एक उत्सव की तरह अपनाओ। अचानक राजीव को बदलाव से डर के बजाय आनंद की अनुभूति होने लगी। उसने निर्णय किया कि अब वह अनजान भविष्य के प्रति डर की जगह उत्सुकता रखेगा। जो भी अज्ञात उसके आगे आएगा उसे खुली बाहों से स्वीकार करेगा। ये ख्याल आते ही जैसे उसके सीने का भार हल्का हो गया। प्यार और डर के बारे में ओशो के विचार पढ़कर तो जैसे राजीव के घाव भरने लगे। ओशो कहते हैं, फियर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लव। इन लव वन एक्सपैंड्स, इन फियर वन श्रिंक्स। इन फियर वन बिकम्स क्लोज्ड, इन लव वन ओपन्स। इन फियर वन इज लेफ्ट लोनली, इन लव वन डिसअपियर्स। हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लोनलीनेस एट ऑल। लव इज व्हेन यू हैव नोन योर इनर स्काई। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए राजीव की पुरानी यादें ताज़ा हो उठीं। उस लड़की के बिछड़ने के बाद से उसने खुद को कितना बंद कर लिया था। वह डर के मारे फिर कभी प्रेम के लिए खोल ही नहीं पाया। परिणाम ये हुआ कि उसके इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी हो गई और वह एकाकी, लोनली होता चला गया। ओशो की बात ने उसके दिल को गहराई तक छुआ। डर प्रेम का विपरीत है। डर इंसान को सिकोड़ देता है, बंद कर देता है। प्रेम फैलाता है, खोल देता है। डर में इंसान अकेला पड़ जाता है, प्रेम में अहंकार मिट जाता है और फिर अकेलेपन का सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि हम सबसे जुड़ जाते हैं। राजीव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे समझ में आ रहा था कि उसके अकेलेपन का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना डर था। प्रेम जीवन में फिर आएगा या नहीं ये भविष्य के हाथ है, परंतु उसने ठान लिया कि वो अब अपने दिल के दरवाजे डर के कारण बंद नहीं रखेगा। प्यार आएगा तो खुले दिल से उसका स्वागत करेगा, भले ही फिर चोट लगने का खतरा हो, क्योंकि बिना प्रेम के तो अभी भी चोट ही है, तन्हाई की, खालीपन की। कम से कम प्रेम में पड़कर भरोसा करके जो सुख मिलता है वो इस ठंडे अकेलेपन से तो बेहतर है। ये ख्याल आते ही राजीव ने गहरी सांस ली और मन ही मन अपने पूर्व प्रेम को माफ किया और उसे शुभकामनाएं दी जहां कहीं भी वो हो। उसके दिल में पहली बार उस लड़की के लिए कड़वाहट की जगह आभार ने ले ली। आभार की कभी उसे प्रेम का अनुभव हुआ, भले ही कुछ समय के लिए सही। अब वो अपने अतीत के दर्द को जाने देने के लिए तैयार था। उसे लग रहा था जैसे अंदर कोई जमी बर्फ पिघलने लगी है। किताब के अंतिम हिस्सों में राजीव ने पढ़ा, अपने आप का सम्मान करें, अपने अंदर की आवाज का सम्मान करें और उस पर चलें। ये सीधी सी बात उसने जाने कितनी बार अनसुनी की थी। अपने मन की आवाज तो वो कब का दबा चुका था दूसरों को खुश करने के लिए। अब ओशो की ये नसीहत उसके रोम रोम में ऊर्जा भर रही थी। उसने मन ही मन दोहराया, अपने आप को सम्मान दो, अपने भीतर की आवाज का आदर करो और उसी के अनुसार चलो। कई सालों में पहली बार राजीव को अपने आप पर दया नहीं बल्कि सम्मान महसूस हुआ। वो जैसे स्वयं को नए नजरिए से देखने लगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो प्यार, उत्साह और रोमांच डिजर्व करता है, न कि एक कठपुतली जो बस दूसरों की मंजूरी पाने के लिए नाचती रहे। अंत में एक वाक्य ने उसकी समूची सोच को एक सूत्र में पिरो दिया। आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं यदि आप साहसी नहीं हैं। यू कैनॉट बी लविंग, ट्रस्टिंग इफ यू आर नॉट करेजियस। हेंस करेज कम्स फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स फॉलोज। इन शब्दों में उसे अपने प्रश्नों का सार मिल गया। साहस के बिना जीवन के बाकी गुण मुमकिन ही नहीं। अगर साहस नहीं है तो न हम सच्चे बन सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं, न भरोसा कर सकते हैं, न ही सत्य की खोज कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है अपने अंदर साहस जगाना। बाकी सारी अच्छी बातें अपने आप आती जाएंगी। राजीव ने जैसे तैसे भरी आंखों से इन पंक्तियों को पढ़ा और किताब बंद की। सुबह के 4 बज रहे थे। सारी रात वो पढ़ता रहा था,
लेकिन उसे जरा थकान नहीं थी। उल्टा एक नई ऊर्जा, नई उमंग उसके रग रग में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके अंदर लंबे समय से जमी हुई धूल साफ कर दी हो और एक नया इंसान भीतर से जाग रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा। पूरब में हल्की रोशनी बस फूटने ही वाली थी। राजीव बालकनी में आकर खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उस हवा में उसे आजादी की खुशबू महसूस हुई। मन ही मन उसने ओशो के प्रति गहरा शुक्रिया महसूस किया। इस किताब ने उसे अंधेरे में एक रोशनी दिखा दी थी। राजीव जानता था कि असली सफर तो अब शुरू होगा। किताब पढ़कर समझ आ जाना ही काफी नहीं, उन बातों को जीवन में उतारना होगा। लेकिन कम से कम अब उसकी आंखों में आशा थी, दिल में हिम्मत थी। बहुत दिनों बाद आज सूरज उगते हुए उसे उदासी नहीं, उम्मीद महसूस हो रही थी। अगली सुबह राजीव ने खुद को आईने में देखा। आज वो अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून देख पा रहा था। आंखों की लाल नसों में अब भी चमक थी। रात भर जागने के बावजूद उसकी आत्मा जैसे तरोताजा थी। उसने मुस्कुराकर स्वयं से कहा, आज से एक नई शुरुआत। उस दिन नाश्ते की टेबल पर राजीव ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। आमतौर पर वह चुपचाप माँ बाप की बातें सुनता और हामी भर देता, मगर आज नहीं। उसके पिता बिजनेस से जुड़े कुछ फैसलों पर उससे राय पूछने लगे। पहले तो राजीव ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, फिर धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में बोला, पापा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिता ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। राजीव आमतौर पर इतने आत्मविश्वास से बात नहीं करता था। राजीव के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाई। मैं आपकी और मां की इज्जत करता हूं और जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए शुक्रगुजार हूं। उसने शुरुआत की, लेकिन मैं अपने दिल की आवाज को और अनसुना नहीं कर सकता। मैं फैमिली बिजनेस जरूर संभालूंगा अगर मेरी रुचि हो, मगर सच कहूं तो मेरा दिल किसी और राह पर जाना चाहता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां के हाथ में चाय का कप हवा में ही रुक गया। पिता की भौहें तन गईं। राजीव ने हल्के कांपते स्वर में लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात जारी रखी। मैं म्यूजिक में करियर बनाना चाहता था, फोटोग्राफी करना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी में वो करना चाहता हूं जिसमें मेरी खुशी हो, भले ही वो रास्ता थोड़ा अलग या अनसिक्योर लगे। पिता को अपनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा इतना बड़ा बिजनेस, तुम्हारी सगाई एक बड़े घराने में तय हो चुकी है और तुम्हें अब गिटार बजाना है। लोग क्या कहेंगे हमारे बेटे के बारे में? यही वो सवाल था जो सालों से राजीव को डराता था। लोग क्या कहेंगे? मगर आज उसके भीतर कहीं से आवाज आई, भीड़ से मत डरो, शेर बनो। उसने पिता की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, पापा, शायद लोग पहले बातें करेंगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी दूसरों के कहने के डर से बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि आपने मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, लेकिन अगर मैं वही करता रहा जो दूसरे मुझसे चाहते हैं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, और बिना खुश हुए मैं आपके बिजनेस या किसी भी रिश्ते के साथ न्याय भी नहीं कर पाऊंगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम दुखी हो ये हमें पता ही नहीं था, लेकिन हमारे खानदान की परंपरा। राजीव ने मां का हाथ थाम लिया। पहली बार वह इतनी खुलकर मां से बात कर रहा था। मां, परंपराएं जरूरी हैं, पर यदि मैं अंदर से टूट जाऊं तो उनकी क्या कीमत? मैंने आज तक आप सबकी खुशी के लिए जिया। क्या अब आप मेरे दिल की बात सुन सकते हैं? मैं कोई गलती करूंगा तो अपनी होगी, लेकिन कम से कम वो मेरी चुनी हुई राह तो होगी। उसकी आवाज भर्रा गई, पर शब्दों में अटल इरादा झलक रहा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद पिता भारी स्वर में बोले, अगर तुम ये राह चुनते हो तो याद रखना, इसके परिणाम तुम्हें खुद झेलने होंगे। राजीव ने सिर ऊंचा रखते हुए उत्तर दिया, जी, मुझे स्वीकार है। मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लूंगा। भीतर से वह कांप जरूर रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। वर्षों बाद उसने दिल की बात कह दी थी, बिना डर के, बिना झूठ के। उस दिन बहस के बाद माहौल भारी था। राजीव जानता था कि माता पिता को मनाने में वक्त लगेगा, मगर उसे खुद पर गर्व था कि उसने पहला कदम उठा लिया। उसने शेर की तरह दिल की बात दहाड़ कर कह तो दी। अब परिणाम चाहे जो हो, वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसी शाम राजीव ने एक और साहसिक कदम उठाया। अपनी मंगेतर, जिसके साथ वो मन से खुश नहीं था, उसे फोन करके नम्रता से सारी स्थिति समझाई। यह आसान नहीं था। लड़की के परिवार की नाराजगी मोल लेनी पड़ी।
लेकिन राजीव को लगा किसी और की जिंदगी खराब करने से बेहतर है अभी सच बोलकर संबंध विच्छेद कर लिया जाए। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसकी मंगेतर ने आहिस्ता से फोन पर कहा, राजीव, तुम्हारे दिल की आवाज सुनने के लिए हिम्मत चाहिए थी। सच कहूं तो मैं भी महसूस करती थी कि तुम कहीं और खोए रहते हो। अपनी राह चुनने के लिए शुभकामनाएं। फोन रखने के बाद राजीव की आंखों में आंसू आ गए, शुक्र के आंसू। उसने मन ही मन उस लड़की को सुखी जीवन का आशीष दिया और इस रिश्ते से मुक्त होने पर ईश्वर का धन्यवाद किया। रात को राजीव अपने कमरे में अकेला बैठा। बाहर चांदनी खिली थी। वह बालकनी में आकर आसमान की तरफ देखने लगा। आज अंधेरे आसमान में तारे कुछ ज्यादा चमकीले दिख रहे थे। राजीव ने आंखें बंद की और कुछ मिनट गहरी सांसों के साथ ध्यान मेडिटेशन करने लगा। वह अपने भीतर उठते डर और चिंताओं को देखने लगा, बिना उनसे भागे। उसने देखा कि दिल के किसी कोने में अभी भी अनजान भविष्य को लेकर हल्की सी घबराहट है। परिवार का क्या होगा, करियर कैसा बनेगा। लेकिन उसने उन भावों को शांतिपूर्वक स्वीकार किया और खुद से कहा, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं इस डर को प्यार से आजाद कर दूंगा। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद उसे लगा मानो डर एक बादल की तरह आया और चला गया। भीतर फिर शांति थी। राजीव ने महसूस किया कि ध्यान सचमुच साहस देता है। अपने भीतर देखने का साहस, खाली रहने का साहस। जब भी किसी चीज को पकड़ने या समझने का मन करता, वह ओशो के शब्द याद करता, छोड़ो, समझो मत, बस जियो। धीरे धीरे उसका मन हल्का होता गया। अगली सुबह राजीव ने वह किया जो बरसों से उसने नहीं किया था। कोने में रखा पुराना गिटार निकाला और प्यार से उसकी धूल साफ की। सूरज की किरणें कमरे में फैल रही थीं जब राजीव ने हल्का सा सुर छेड़ा। गिटार शायद रूठा हुआ था, पर कुछ ही देर में पुरानी ट्यून यादें बनकर उभरने लगी। राजीव की उंगलियां तारों पर थिरकने लगीं और एक मधुर धुन कमरे में गूंज उठी। उस संगीत में राजीव को अपनी रूह तृप्त होती महसूस हुई। उसे लगा मानो भीतर का बच्चा फिर जीवित हो गया है, जो उछलना चाहता है, गाना चाहता है, उड़ना चाहता है। अब राजीव का दिनचर्या बदलने लगा। सुबह शाम वो थोड़ा ध्यान करता, अपने मन की सुनता और बाकी समय आने वाले नए सफर की तैयारी में लगता। उसने एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए जानकारी जुटानी शुरू की। साथ ही थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी फिर से शुरू की। घर के बगीचे में फूलों की, सड़क पर खेलते बच्चों की तस्वीरें लेने लगा। हर शाम वो पास के पार्क में टहलने जाता, कभी घास पर नंगे पांव चलता, कभी बच्चों के साथ पतंग उड़ते हुए देख हंस देता। शहर की उसी भीड़ में अब उसे अलग रंग दिखने लगे थे। पहले जहां सब कुछ बेरंग और उदास लगता था, अब एक नई ताजगी नजर आती थी। राजीव ने अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को भी अपनी नई राह के बारे में बताया। अधिकतर हैरान हुए, कुछ ने हतोत्साहित भी किया कि यार पागल हो गए हो क्या, इतना बड़ा अवसर छोड़कर संगीत में करियर बनाओगे। लेकिन राजीव बस मुस्कुरा देता और कहता, दिल यही चाहता है, जिंदगी का क्या है, जितनी मिली है उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं। अंदर से अब आलोचना या मजाक का उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसे मालूम था कि दुनिया के शोर में अपने दिल की आवाज सुनना एक बगावत जैसा है और बगावत करने के लिए निडर होना पड़ता है। एक आध दोस्तों ने सराहा भी और कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी प्रेरणा मिल रही है। धीरे धीरे राजीव के परिवार ने भी उसका परिवर्तन देखना शुरू किया। प्रारंभिक गुस्से और आघात के बाद सबसे पहले मां पिघली। एक शाम मां ने चुपचाप उसके कमरे में आकर पूछा, क्या वाकई संगीत में तुम्हें खुशी मिलती है? राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मां, बहुत। जब गिटार उठाता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। मां ने उसका हाथ थपथपाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पापा अभी भी नाराज हैं, पर मुझे लगता है वे भी एक दिन समझ जाएंगे। तुम खुश रहो, बस अपना ख्याल रखना। राजीव की आंखें भर आईं और उसने मां को गले लगा लिया। बरसों का एक दबाव मानो घुल गया। मां के समर्थन ने उसकी हिम्मत को दोगुना कर दिया। कुछ हफ्तों बाद राजीव ने फैसला किया कि एक छोटा सा सफर करके आएगा, खुद को तलाशने के सफर पर। उसने एक शांत पहाड़ी इलाके में ध्यान और योग के लिए प्रसिद्ध आश्रम में कुछ हफ्तों की रिट्रीट बुक कर ली। ये पूर्णतः उसका अपना निर्णय था, अपने लिए किया गया पहला बड़ा कदम। परिवार को सूचना देकर आशीर्वाद लेकर राजीव ट्रेन से निकल पड़ा। यात्रा की उस रात खिड़की से बाहर अंधेरे में भागते पेड़ों को देखकर भी उसके मन में अजीब शांति थी।
अब उसे अनजान मंजिल से डर नहीं लग रहा था, बल्कि रोमांच महसूस हो रहा था। जब पहाड़ों के बीच आश्रम पहुंचा तो सुबह सुबह सूरज हिमालय की चोटियों के पीछे से झांक रहा था। राजीव ने आंखें बंद करके उस दृश्य को महसूस किया। ठंडी हवा, पंछियों का संगीत, दूर मंदिर की घंटियां। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद ओशो, धन्यवाद जिंदगी, मैं तैयार हूं, खोल दो अपने राज। कुछ महीनों बाद राजीव फिर पटना लौटा तो एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे की उदासी अब गायब थी। जगह ली थी एक शांत आत्मविश्वास ने। घर के ड्राइंग रूम में रखी उसी ओशो की किताब करेज को वह रोज देखता और मुस्कुराता। अब वह किताब अलमारी में नहीं, दिल में बस चुकी थी। राजीव ने संगीत में डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया। साथ ही पार्ट टाइम अपने पिता के बिजनेस में मदद भी करने लगा, लेकिन शर्त ये कि वो अपने तरीके से क्रिएटिव बदलाव ला सकेगा। पिता को उसका नया जुनून भले समझ नहीं आया हो, पर बेटे की आंखों में लौटी चमक देखकर उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। एक शाम पिता ने दबी आवाज में राजीव से कहा, तुम्हारे संगीत कार्यक्रम में आना चाहूंगा कभी। राजीव को यकीन नहीं हुआ कि पिता ये कह रहे हैं। उसने खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। वो जानता था कि ये उनकी मौन स्वीकृति है, भले ही शब्दों में ना बोले। अपने सफर में राजीव ने यह भी सीखा कि परिवर्तन एक दिन में पूरा नहीं होता। डर कभी कभी फिर सिर उठाता था, पर अब राजीव उससे भागता नहीं था। जब भी डर महसूस होता, किसी नए स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले दिल तेज धड़कता या भविष्य की अनिश्चितता सताने लगती, तो वो खुद से कहता, डर है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी कदम बढ़ाऊंगा। यही तो साहस था, डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। हर छोटे बड़े भय को वह ऐसी चुनौती की तरह लेने लगा जो उसे और मजबूत बनाएगा। समय के साथ राजीव ने अपने भीतर एक गहरी शांति भी उतरती देखी। अब अकेलापन उसे काटने नहीं आता था। उसने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया था। वो अक्सर सुबह नदी किनारे जाकर बैठता, सूर्योदय देखता और बस मौन में मुस्कुराता। उसे एहसास होता कि असली खुशी किसी व्यक्ति, चीज या उपलब्धि में नहीं, अपने होने में, अपने सत्य मार्ग पर चलने में है। कभी कभी उसे अपनी पूर्व प्रेमिका की याद आती, पर अब उसमें कसक नहीं, एक मीठी सी मुस्कान होती। उसने सुना था कि वो विदेश में आगे पढ़ाई कर रही है और खुश है। ये जानकर उसने आसमान की ओर देखकर दिल से दुआ दी, तुम सुखी रहो। उसे एहसास हुआ कि जब हम खुद खुश होते हैं तो दूसरों की खुशियों से भी जलन नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी महसूस होती है। एक शांत शाम राजीव अपनी बालकनी में बैठा गिटार पर मधुर धुन बजा रहा था। सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उसके मन में ओशो की बात गूंज रही थी, जीवन कोई समस्या नहीं, जीने का उत्सव है। उसके सामने बीते महीनों की यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। किस तरह वह बिखरा हुआ नौजवान से एक साहसी, आत्मविश्वासी व्यक्ति बना। आंखों में हल्की नमी थी, पर होठों पर सुकून भरी मुस्कान। राजीव ने आसमान की ओर नजर उठाई। उसे लगा जैसे बादलों के उस पार ओशो मुस्कुरा कर उसे देख रहे हों। शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उस क्षण वह अपार कृतज्ञता से भर गया। दिल ही दिल में उसने उन सभी मुश्किल पलों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे टूटने का एहसास दिया, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उसे खुद को फिर से जोड़ने का रास्ता मिला। अब राजीव के लिए साहस सिर्फ एक किताब का शीर्षक नहीं रहा, बल्कि जीवन का मंत्र बन गया। वह हर दिन को नए जोश से जीता है, नए खतरों को खुशी से गले लगाता है। डर आए तो उसे दोस्त की तरह स्वीकार करता है और फिर भी अपने दिल की राह पर आगे कदम बढ़ा देता है। उसके अंदर अब कोई दबा हुआ शेर गरजने को बेताब नहीं है, वो शेर आजाद जंगल में दौड़ रहा है। इस सफर ने राजीव को सिखाया कि जीवन में खुशी का असली राज निडर होकर जीने में है, अनजान रास्तों पर भरोसे के साथ चलने में, दिल की आवाज सुनने में और गिरते पड़ते फिर उठकर चलने में। अब रात के अंधेरे भी उसे नहीं डराते, क्योंकि उसने अपने भीतर एक दिया जला लिया है, साहस का, जागरूकता का, प्रेम का। राजीव की कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो बाहरी सफलता के बावजूद अंदर से टूटे महसूस करते हैं। वह संदेश देता है कि टूटना अंत नहीं, खुद को नई आंखों से देखने की शुरुआत है। अगर राजीव अंधेरे से निकलकर अपने लिए एक नई सुबह ला सका तो कोई भी ला सकता है। बस एक कदम चाहिए, दिल की तरफ, साहस की तरफ। अंत में
बालकनी में खड़े राजीव ने धीरे से आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बड़बड़ाया, धन्यवाद जिंदगी, अब मैं वाकई जिंदा हूं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।